नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 हिंदी का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और साथ में हमारे आंसर देते चलिएगा और दिए जाने वाले 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन पर और हमारे साथ सभी बच्चे आप लोग हमारे साथ आंसर देते चलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। साकेत काव्य के रचयिता कौन है, आपसे प्रश्न पूछा है। साकेत काव्य के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों, साकेत काव्य के रचयिता थे जयशंकर प्रसाद जी। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। आपसे एग्जाम में एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप याद कर लेना, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। किसको? 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछ लिया जाता है तो मृत्यु भी आप लोग याद कर लीजिए, 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। आप लोग ये भी प्रश्न याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है विद्यापति किस भाषा के कवि थे? आपसे प्रश्न पूछा है विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो प्यारे बच्चों, वो थे मैथिली शरण। किसके? मैथिली भाषा के कवि थे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मधुर मधुर मेरे दीपक जल पंक्ति किसकी रचना है? आपसे प्रश्न पूछा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है मधुर मधुर मेरे दीप जल पंक्ति किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों, वो थे महादेवी वर्मा। किसकी थे? महादेवी वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न है कबीर के दोहे किस भाषा में लिखे गए हैं? कबीर की भाषा किस भाषा में लिखे गए हैं? आपसे प्रश्न पूछा है। तो प्यारे बच्चों, आपको आंसर लगाते चलना है। ये थे सद्धु कक्कड़ी। किसकी? सद्धु कक्कड़ी। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्यारे बच्चों, आपको राइट आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है चरण होता है। क्या होता है? चरण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? चरण होता है। क्या होता है? चरण होता है। आप लोग ध्यान से इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मैं दुर्लभ का कौन सा विशेषण है? आपसे प्रश्न पूछा है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मैं दुर्लभ कौन सा विशेषण है? आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे बच्चों, वो है गुणवाचकत्मक। क्या है प्यारे बच्चों? उसको हम बोलते हैं गुणवाचक। क्या बोलते हैं? गुणवाचक बोलते हैं। यानी ए नंबर सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस लिपि में लिखी गई है? प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताते चलिए और साथ में याद करते भी चलिएगा। चलिए रामचरितमानस किस लिपि में लिखी गई है? तो प्यारे बच्चों, ये किस भाषा में लिपि में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है नागरी लिपि में। किसमें लिखी गई है? नागरी लिपि में। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के कवि कौन है? तो बचपन है। कौन थे? बचपन थे। अगला प्रश्न है 8-9 नंबर प्रश्न है कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? तो प्यारे बच्चों, कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? तो प्यारे बच्चों, वो जुड़े थे निगूढ़ भक्ति से। कौन से? निगूढ़ भक्ति से जुड़े थे। आपको याद कर लेना है किससे जुड़े थे? निगूढ़ भक्ति से जुड़े थे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान से और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रखे
हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, आपसे प्रश्न पूछा है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, आपसे बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, वो हुई थी फारसी शब्द का। कौन सा था? फारसी शब्द था, उस समय फारसी शब्द था। आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा जाता है आपसे? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को बहुत बार मिलता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी किस विधा के लेखक हैं? आपसे एक प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी किस विधा के लेखक थे? तो निबंध के लेखक थे। कौन के थे? निबंध के लेखक थे। आपसे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, निबंध से लेखक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद किसे कहते हैं? आपसे यह प्रश्न पूछा है, अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद वाक्य के समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं। किसे? वाक्य के समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्म किसने कहा है? आपसे प्रश्न पूछा है, अहिंसा परमो धर्म किसने कहा है? तो प्यारे बच्चों, उसने कहा था महावीर की कहे थे। किसने कहे थे? महावीर जी ने कहे थे अहिंसा परमा धर्म है। महावीर स्वामी ने कहा था। आपसे ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बहुत बार मिला है। तो प्यारे बच्चों, आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। आपसे यह भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। और यह भी पूछ लिया जाता है कि मृत्यु कब हुआ था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा, 599 ईसा पूर्व में पहले में होता था। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु को बात कर ले तो मृत्यु हुआ था 527 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। आपसे ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बहुत बार मिला है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद का अर्थ क्या होता है? पद का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, पद का अर्थ होता है छंदबद्ध रचना। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है। रामायण के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। ये भी VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा ताकि कभी आप भूल ना पाए। तो रामायण के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो वो थे तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास थे। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, शिवत्व का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, शिवत्व का अर्थ होता है, वो अर्थ होता है मंगल होता है। क्या होता है? मंगल होता है। आपको याद कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द का उदाहरण होता है नयन होता है। क्या होता है? नयन होता है। क्या होता है? नयन होता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गध का अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों, गध का अर्थ क्या होता है? तो गध का अर्थ छंदहीन रचना होता है। क्या होता है? छंदहीन रचना होता है। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा है कामायनी किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आपसे जयशंकर प्रसाद का जन्म भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद कर लेना है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जन्म हुआ था। आपसे मृत्यु भी पूछ लिया जाता है। तो आपको मृत्यु बताना है कब हुआ था? मृत्यु 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बचपन का वास्तविक नाम क्या था? बचपन का वास्तविक नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, बचपन का वास्तविक नाम हरिवंश राय था। क्या था? हरिवंश
हरिवंश राय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न का रहा है प्यारे बच्चों। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताओ। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है, आपको आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों गोदान थी प्रेमचंद्र की। किसकी थी? प्रेमचंद्र की। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत भारती के कवि कौन है? आपसे प्रश्न पूछा है भारत भारती के कवि कौन है। तो प्यारे बच्चों भारत भारती के कवि कौन थे आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो थे मैथिली शरण गुप्त थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। आपको यह भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? ये तो महाभिवियाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है आपके एग्जाम में। ये भी प्रश्न है, उम्मीद करता हूं जो आपके आने वाला 2026 में एग्जाम है ये प्रश्न आपके 100% एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिलेगा। आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा कि गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चों गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए अगला प्रश्न है सूरदास किसकी भक्ति में रमे थे? क्या प्रश्न पूछा है? सूरदास किसकी भक्ति में रमे रहे हैं? तो प्यारे बच्चों वो थे कृष्ण के। किसके थे? कृष्ण के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर किस प्रकार के संत थे? कबीर किस प्रकार के संत थे? तो प्यारे बच्चों कबीर किसके संत के कबीर थे? तो प्यारे बच्चों वो थे निगुण भक्ति संत के। किसके? निगुण भक्ति संत के थे। यानी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संस्कृति किस भाषा की जननी है? संस्कृत किस भाषा की जननी है आपसे प्रश्न पूछा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो संस्कृत किस भाषा की जननी है? तो प्यारे बच्चों हिंदी भाषा की जननी है। किसकी है? हिंदी भाषा की जननी है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस आंदोलन से जुड़े थे? तो प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद छायावाद से जुड़े थे। किसके? छायावाद आंदोलन से जुड़े थे। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्जा कृति किसकी है? निर्जा कृति किसकी है? तो प्यारे बच्चों आपको आंसर बताना है निर्जा कृति किसकी है। तो प्यारे बच्चों निर्जा कृति पंत जी की है। किसकी थी? पंत जी की थी। तो अगला प्रश्न है कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों कविता की आत्मा रस जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रस जी को कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अगला 30 नंबर प्रश्न का रहा है कि शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है अगला 31 नंबर प्रश्न का संसार का तत्समक रूप क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों संसार का तत्समक रूप कहलाता है संसार कहलाता है। क्या कहलाता है? संसार कहलाता है। क्या कहलाता है? संसार कहलाता है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पढ़ना का संज्ञा रूप कौन सा होता है? पढ़ना का संज्ञा रूप कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों पढ़ना का सही उत्तर रूप होता है पाठ होता है। क्या होता है? पाठ होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्यारे बच्चों हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्यारे बच्चों हृदय का पर्यायवाची शब्द होता है पर्यायवाची शब्द होता है चित्त होता है। क्या होता है? चित्त होता है। यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है सिंहासन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो आपके एग्जाम में 2-4 अनुच्छेद पूछता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका सही आंसर फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आंसर बता रहा है इसका राइट आंसर। संधि विच्छेद का राइट आंसर क्या होगा? सिंहासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको लगा के चलना है sin+
प्लस आसन होता है, क्या होता है, सिन धन आसन होता है। यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कर रहा कि काला अक्षर भैंस बराबर किस अलंकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से काला अक्षर भैंस बराबर किस अलंकार का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका था, उपमा का था, किसका था, उपमा का था। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला महाभियाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद कर लीजिएगा वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, क्या होता है, दिनकर होता है। यानी 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम का विशेषण कौन सा है, राम का विशेषण कौन सा है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों राम का विशेषण राघव होता है, क्या होता है, राघव होता है। यानी ये नंबर क्वेश्चन का 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशा का विलोम शब्द क्या होगा। आशा का विलोम शब्द होता है निराशा होता है, क्या होता है, निराशा होता है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे बच्चों, निराशा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उदास का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो प्यारे बच्चों उदास का समानार्थक शब्द होता है विषादग्रस्त होता है, क्या होता है, विषादग्रस्त होता है। चलिए अगला 41 नंबर प्रश्न है, कमल किस अलंकार में सूर्य का बिंब बनाता है। कमल किस अलंकार में सूर्य का बिंब बनाता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रूपक होता है, क्या होता है, रूपक बिंब बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम ने सीता को देखा, इस वाक्य में सीता कौन सा कारक है। आपसे ये तो कारक से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो राम ने सीता को देखा, इस वाक्य में सीता कौन सा कारक है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, यानी बहुवचन रूप आपको बताना है। शब्दों, शब्दे, शब्दी, शब्दनी। इसका राइट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सिंह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा प्यारे बच्चों बताना है। तो सिंह का स्त्रीलिंग रूप सिनहीन होना, क्या होगा, सिनहीन होना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो विद्यालय का विलोम शब्द होता है असी छालय होता है, क्या होता है, असी छालय होता है। अगला प्रश्न है, चिड़िया उड़ किस अलंकार का उदाहरण है। चिड़िया उड़ किस अलंकार का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों वो है अनुप्रास का उदाहरण है। किसका है, अनुप्रास का उदाहरण है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 47 नंबर प्रश्न है, राम सोया इस वाक्य का प्रकार है। राम सोया इस वाक्य का प्रकार है। तो प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आओ पढ़ो इस वाक्य का प्रकार है। आओ पढ़ो इस वाक्य का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आओ पढ़ो इस वाक्य का प्रकार आज्ञावाचक होता है, क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, इस वाक्य का प्रकार क्या होता है। क्या तुम पढ़ रहे हो, इस वाक्य का प्रकार क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इस वाक्य का प्रकार होता है प्रश्नवाचक होता है, क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। यानी 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर क्या होगा। वह कितना सुंदर है दृश्य है, इस वाक्य का प्रकार क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और भी बताना है आपने 50 में से कितने सही किए हैं। तो प्यारे बच्चों अगर 50 में से
अब अगर आप 50 में से अगर आपने लगभग 30 सही किया है तो आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।